बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही थी शक्कर की खीर। ब्राउन शुगर जो होती है उससे मैं खीर बना रही थी। मैंने सोचा मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ब्राउन शुगर की खीर जो है ना, ये आप जो अब तो हर घर में ही एक शुगर का पेशेंट होता है, तो आप उनको खिला सकते हैं, क्योंकि ब्राउन शुगर जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। और जैसे आम जो चीनी होती है वो नुकसानदेह होती है, ब्राउन शुगर जो है वो नुकसानदेह नहीं होती, सही रहती है। और इसको आप जो देसी वाली शक्कर होती है ना वो यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिए थी तकरीबन ये मैंने लिए हैं 1 पाव चावल, 1 पाव से कम ही है थोड़े से, सेला चावल, सेला राइस है ये। और इनको मैं भिगोऊंगी नहीं, बस ऐसे धोकर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। और इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 लीटर दूध, जो घर में यूज़ होता है 1.5 लीटर वो, और 1 लीटर मैं इसमें टेट्रा पैक यूज़ कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं। 1 लीटर ये लिया है मैंने, 1.5 लीटर जो घर में यूज़ होता है। और ब्राउन शुगर जो है वो मैं टेस्ट के हिसाब से डालूँगी। वैसे ये मैंने लिए हैं 12 टेबल स्पून ये वाले। और इसको फिर मैं, क्योंकि मैं थोड़ा फीका बना रही हूँ, कम मीठी, आपकी मर्ज़ी, आप अगर तेज़ मीठा डालना चाहते हैं तो और ऐड करें। और बादाम इसमें डालूँगी मैं क्रश करके। और ये कलाकंद हम थोड़ी सी वैसे इसमें ऐड करेंगे और थोड़ी सी हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। तो इसके लिए हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआ में मुझे याद रखें। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं ब्राउन शुगर की खीर के लिए मैंने चावल जो लिए थे सेला राइस, उसको मैंने अब बॉईल होने के लिए रख दिया है। ये जब अच्छे से गल जाएंगे फिर हम इनको मैश कर लेंगे। मैश करके फिर हम दूध में इसको ऐड करेंगे। अभी ये बॉईल हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊँ। जी, ये मैंने दूध थोड़ा डाल के रख दिया। अब मैं और मज़ीद इसमें डाल रही हूँ। ये मैं फ्रेश दूध जो है मलाई वाला, तो मैंने तकरीबन 2 किलो ही ले लिया है, जो घर में यूज़ करते हैं वो। और ये टेट्रा पैक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 1 लीटर ये हो गया, तकरीबन 3 किलो के करीब है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बॉईल हो रहे हैं राइस, और ये जब बहुत अच्छे से गल जाएंगे ना, फिर बस हम इनको मैश करेंगे मैशर से और डाल देंगे इसमें। इतने ये दूध में बॉईल आ जाएगा। राइस बॉईल हो गए थे और इनको मैंने मैश करना शुरू कर दिया है। देखिए मैं इसको विस्क से मैश कर रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको मिक्स करती जाऊँगी और फिर हम इसको दूध में शामिल करते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। ये देखिए बिल्कुल मैश हो गए हैं चावल बहुत अच्छे से। और सेला राइस हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। सेला राइस की खीर बहुत मज़े की बनती है। ये देखें इस तरीके से मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करती जाऊंगी और ये एक लिक्विड सा बन जाएगा। फिर इसको हम जो दूध अलग से पक रहा है उसमें उसी से निकाल के मैं इसमें बनाती जाऊंगी और इसमें चम्मच से डालती जाऊंगी ताकि गुठलियाँ ना बने। ये सारे ऐड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए राइस सारे मैंने इसमें जो मैश किए थे सारे इसमें मिक्स कर दिए, और ये अब पकता रहेगा दूध में खीर हमारी। और जब ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी फिर हम इसमें जो जैसे चीनी ऐड करते हैं फिर हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे और टेस्ट कर लेंगे जितना इसका हमें शक्कर चाहिए उसको हम डाल देंगे।
जब ये बिल्कुल थोड़ी सी और रेडी हो जाएगी फिर हम इसमें जो कलाकंद मैंने आपको दिखाई थी वो मैं इसमें थोड़ी सी इसमें ऐड कर दूँगी, थोड़ी सी गार्निश कर दूँगी। बस ये अब पकती रहेगी, जब ये गाढ़ी हो जाएगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि अब गाढ़ी हो गई है, कितनी देर में हुई है वो भी मैं आपको बता दूँगी। पकती रहेगी मुसलसल, आपने इसमें चम्मच चलाना है। तो अभी तो मुसलसल नहीं, थोड़ी देख देख के, लेकिन जब ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाती है ना तो फिर हम इसमें हमें मुसलसल चम्मच लगाना ताकि लगे ना। लकड़ी के चम्मच से अगर आप मीठा कोई भी मीठा बनाए ना तो वो बहुत अच्छा बनता है, गाढ़ा, पानी नहीं छोड़ता वो मीठा। बस ये पकता रहेगा। खीर हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई। अभी इसको शक्कर डाल के भी पकानी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी शक्कर, ब्राउन शुगर, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। अगर आपको मीठी पसंद है आप उसके हिसाब से डालें। मैंने इसमें तकरीबन ये 12 खाने के चम्मच डाले हैं। इसका कलर थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि शक्कर की खीर है। वैसे भी थोड़ी येलो तो हो गई थी लेकिन अब ये थोड़ी ब्राउन शेड देगी क्योंकि हमने इसमें ब्राउन शुगर डाली है। बस हम इसको अब गाढ़ा होने तक पका देंगे। कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत खूबसूरत कलर, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ब्राउन शुगर की खीर हमारी बिल्कुल रेडी है। ये जो मैंने कलाकंद दी थी इसको बिल्कुल लास्ट में, अब बस फ्लेम ऑफ कर दूंगी मैं, इसी में ये मेल्ट हो जाएगी कलाकंद। बस इसका फ्लेम कर दिया है मैंने ऑफ। खीर हमारी बिल्कुल रेडी है, बस इसे हम सर्व कर देंगे। चांदी का वर्क हो तो आप उससे भी इसको सजा सकते हैं और कलाकंद के साथ। बादाम मैंने क्रश करके रखे हुए हैं। खीर रेडी है। ये मैंने एक खूबसूरत सा डोंगा ले लिया, इसमें ये मैंने शीशे का इसलिए लिया है ताकि इसमें खीर जो है वो नज़र आए, खूबसूरत लगे। शक्कर की खीर का कलर जो है वो थोड़ा डिफरेंट बना है। इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जो क्रश किए थे, पाउडर नहीं है, थोड़ा मोटे मोटे मैंने इनको क्रश कर लिया था। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।